समुद्र ऊपर उठ रहा है और जमीन नीचे धंस रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे द्वापर के अंत के दौरान हुआ था। परंतु इस बार की स्थिति पहले से कई गुना अधिक भयंकर है। जकार्ता, बैंकॉक, न्यूयॉर्क, मुंबई, चेन्नई, पुरी जैसे विश्व के कई प्रमुख शहर जल्द ही नक्शे पर से गायब होने वाले हैं, क्योंकि 2024-25 के सैटेलाइट डाटा के अनुसार अब समुद्र का जलस्तर कल्पना से भी अधिक तेजी से बढ़ते जा रहा है। वहीं तटीय जमीन तेजी से धंसती जा रही है। इस चिंताजनक प्रक्रिया के पीछे कारण भले ही बहुत से हैं, परंतु ये कठोर सत्य है कि अब इसे रोका नहीं जा सकता। यानी जल्द भविष्य मालिका की वो भयावह भविष्यवाणी सच होने जा रही है, जिसके बाद चारों ओर चीखते चिल्लाते लोग भागते हुए दिखेंगे। कथा कली काल की, मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म उत्थान पतन, सत्य असत्य कर्म अकर्म, नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। यूं तो श्री कृष्ण इस धरती पर ही नहीं बल्कि हर एक सनातनी के हृदय में बसते हैं, लेकिन आज उनका साम्राज्य धरती की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में डूबा हुआ है, जहां आज सिर्फ लहरों का शोर ही सुनाई देता है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के सौराष्ट्र जिले की तरफ बढ़ते ही दूर से आसमान को चीरते हुए सनातन धर्म का बखान करती धर्म ध्वजा ये संदेश देती हुई दिखती है कि यहाँ से साक्षात मोक्ष का पवित्र धाम आरंभ होता है। यहाँ से हिंदू धर्म का तप एवं तीर्थ आरंभ होता है और यहीं से शुरू होता है द्वारकाधीश का साम्राज्य द्वारका। एक अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय नगरी द्वारका, जिसे स्वयं श्री कृष्ण जी ने बसाया था, जहां पर वो अपनी प्रजा के साथ निवास करते थे, जहां के कण कण उनके दिव्य लीलाओं के साक्षी थे। लेकिन द्वापर के अंत के दौरान ये दिव्य नगरी अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में समुद्र की अनंत गहराइयों में समा गई, वो भी मात्र एक ही रात के अंदर। और यदि भविष्य मालिका की माने तो इस बार भी कुछ वैसा ही होने वाला है, शायद उससे भी अधिक भयंकर। शास्त्रों के अनुसार यदुकुल का नाश एवं तत्पश्चात द्वारका के डूबने का कारण एक नहीं बल्कि दो श्राप थे। पहला था माता गांधारी का श्राप एवं दूसरा था ऋषियों के द्वारा श्री कृष्ण जी के पुत्र सांबा को दिया गया श्राप, जिनके विषय में आप सबको पता ही होगा। परंतु विज्ञान के दृष्टिकोण से क्या केवल इसी एक कारण से एक विशाल तथा दिव्य नगरी मात्र एक ही रात के अंदर समुद्र में विलीन हो सकता है? नहीं, क्योंकि विज्ञान के अनुसार यह तभी संभव है जब समुद्र का जल स्तर तीव्र गति से एकदम अचानक बढ़ने लग जाए। और जब आज के रिसर्चर्स ने जियोलॉजिकल और सी लेवल डाटा को एनालाइज किया, तब यह बात सच साबित हो गया। हैरानी की बात यह है कि इतिहास में ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ है। यानी इतिहास में या तो एक विशाल एस्टेरॉयड के गिरने से या किसी महायुद्ध में प्रलयंकारी अस्त्रों के प्रयोग से ग्लोबल वार्मिंग अर्थ पृथ्वी का ताप अचानक इतना बढ़ा कि ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक इतना बढ़ा कि पृथ्वी के कई हिस्से डूब गए। सबसे पहला इवेंट C1 हुआ था आज से करीब 14,200 साल पहले, यानी रामायण काल के दौरान, जिस समय पर रावण की लंका समुद्र में समा गई थी। दूसरा बड़ा इवेंट C2 हुआ था आज से लगभग 11,500 साल पहले, जिस दौरान ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के अनुसार अटलांटिस डूबा था। और तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण इवेंट C3 हुआ था आज से करीब 7,500 साल पहले, यानी लगभग 5,525 BCE में, जिस समय पर अरब महासागर में पानी का स्तर अचानक 15 मीटर यानी लगभग 50 फीट ऊपर चला गया था और पल भर में श्री कृष्ण जी का नगरी द्वारका समुद्र के गहराइयों में समाधिस्थ हो गया। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए इस गणना में 19-20 का फर्क हो सकता है, क्योंकि यह कंप्यूटराइज्ड डाटा है, परंतु ये घटनाएं 100% सटीक है, क्योंकि कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने C1, C2 एवं C3 इवेंट्स के समय से जुड़े वस्तुओं को संग्रह करके उनका कार्बन डेटिंग करके इसे सटीक पाया है। बस इनके ईयर कैलकुलेशन में 19-20 का फर्क आ सकता है,
जैसे कि उदाहरण के लिए शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग का अंत आज से 5125 साल पहले हुआ था और द्वारका भी उसी समय पर डूबा होगा। परंतु कंप्यूटर का डाटा इसे 5125 नहीं बल्कि 7500 साल बताता है। परंतु जैसा कि आप सबको पता है, हर युग का अवधि अलग होता है और हर युग में समय का गणना भी अलग होता है। वर्तमान के कलयुग में हम जिसे 24 घंटे कहते हैं, हो सकता है द्वापर में या त्रेता में वो अलग हो। इसी कारण यह संभव है कि वैज्ञानिक जिसे 7500 साल कह रहे हैं वो असल में 5125 साल ही हो। खैर, चाहे जो भी हो, रावण का लंका हो या अटलांटिस या फिर श्री कृष्ण जी का द्वारका, इन सब के डूबने के पीछे 100% ग्लोबल वार्मिंग के कारण सडन सी लेवल राइज ही था, जो कि एक निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है जो कि हर युग में होता रहता है। और भविष्य मालिका के अनुसार इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिस दौरान विश्व के कई प्रमुख शहर नक्शे पर से गायब हो जाएंगे। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, क्योंकि 2024-25 के सैटेलाइट डाटा के अनुसार अब समुद्र का जलस्तर कल्पना से भी अधिक तेजी से बढ़ने लगा है, वहीं तटीय जमीन तेजी से धंसने लगा है। इस चिंताजनक प्रक्रिया के पीछे कारण भले ही बहुत से हैं, जैसे कि पोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन या युद्ध, परंतु ये एक कठोर सत्य है कि अब इसे रोका नहीं जा सकता। भविष्य मालिका के एक प्रमुख भविष्यवाणी में संत गुरु अच्युतानंद कहते हैं कि पृथ्वीर 3 भाग होइब जे नाश, चतुर्थ भागरु जे रहिब अवशेष। अर्थ, पृथ्वी के 3 भाग हो जाएंगे विनाश, केवल चौथा भाग ही रहेगा अवशेष। इस भविष्यवाणी के अनुसार यदि हम संपूर्ण पृथ्वी को 4 भागों में विभाजित कर दें तो इनमें से 3 भाग समाप्त हो जाएंगे और केवल एक ही भाग बचा रहेगा। प्रश्न है कैसे और कब? इसका उत्तर छुपा है गुरुदेव के एक और भविष्यवाणी में, जिसमें वो कहते हैं कि चाहू चाहू स्थल होइब जे जल महाबल प्रकाशिब, बारण बेड़ा को एहा ही होइब चाही थिबु राम ध्रुव। अर्थ, देखते ही देखते स्थल हो जाएगा जल महाविनाश का रूप धारण करके। कलयुग के अंत के समय ऐसा ही होगा, देख लेना शिष्य राम तू ध्यान से। यानी गुरुदेव के कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग समाप्ति के समय पृथ्वी के अधिकतर हिस्से समुद्र में विलीन हो जाएंगे। बट इन रियलिटी ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण एवं तटीय जमीन धंसने के कारण समुद्र का जल स्तर अचानक कल्पना से भी अधिक बढ़ने लग जाए और भूस्थल को अपने अंदर संभाले, जिसका शुरुआत अब हो चुका है। भविष्य मालिका में लिखे तथ्य अनुसार 5000 वर्षों का कलयुग कब का समाप्त हो चुका है और वर्तमान हम युग संधि काल में पहुंच चुके हैं। यानी ये वही समय है जिस दौरान पृथ्वी के कई हिस्से जलमग्न होने वाले हैं, जैसा हर युग में होता आ रहा है। यदि विश्वास नहीं हो रहा तो इस ग्राफ को देखिए। 2024-25 में प्राप्त सैटेलाइट डाटा के अनुसार वर्तमान अत्यधिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस कैप्स तथा ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। साथ ही पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण समुद्र का पानी थर्मल एक्सपेंशन के कारण बढ़ते जा रहा है, जिस वजह से सी लेवल राइज पहले से कई गुना अधिक बढ़ चुका है। इतना कि इंडोनेशिया में जकार्ता, वियतनाम में हो ची मिन्ह सिटी, इटली में वेनिस, थाईलैंड में बैंकॉक, यूएसए में मियामी, इराक में बसरा, नेदरलैंड्स में एम्स्टर्डम, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी एवं भारत में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गंजाम, पारादीप, बालेश्वर, पुरी जैसे दुनिया के 15 से 20 अंचलों का डूबना आरंभ हो चुका है। और तो और किरिबाती, तुवालू, मालदीव्स, मार्शल आइलैंड्स और सोलोमन आइलैंड्स जैसे देश भी समुद्र में समाते जा रहे हैं। हाँ, ये सत्य है कि वर्तमान ये प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से हो रहा है और वैज्ञानिकों के अनुसार ये सब 2030 या 2050 तक डूबने वाले हैं। परंतु क्या हो यदि बीच में या तो एक विशाल एस्टेरॉयड के गिरने से या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने से मेगा सुनामी आ जाए और पृथ्वी पर अत्यधिक ताप के कारण लगभग सभी ग्लेशियर्स अचानक पिघल जाए। फिर हमारा भी वही हाल होगा जैसे रावण के लंका के साथ हुआ था, अटलांटिस के साथ हुआ था और द्वारका के साथ हुआ था। 2022 में भड़का युद्ध का चिंगारी अब 2026 में भीषण आग का रूप ले चुका है, जिसमें चारों ओर केवल युद्ध के काले बादल मंडराने लगे हैं। इन संघर्षों में भले ही लाखों करोड़ों मनुष्यों का प्राण जा चुका है, परंतु साथ में प्रकृति भी बड़े स्तर पर नष्ट हो रही है, जिस वजह से जो प्राकृतिक बदलाव अगले 100 सालों में होने वाले थे अब वे मात्र 2-3 सालों में दिखने लगे हैं।
जिसका सबसे बड़ा उदाहरण इस बार ठंड का मौसम है, जो अनियमित रूप से हो रहा है। और तो और आज के समय पर चल रहे युद्धों में इतने शक्तिशाली तथा प्रलयंकारी अस्त्रों का प्रयोग हो रहा है कि पृथ्वी का तापमात्रा जो पहले से ही बढ़ा हुआ था और अधिक बढ़ने लगा है। यानी कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि ह्यूमैनिटी इज डूम्ड और बहुत जल्द एकदम अचानक से सब कुछ तबाह होने वाला है, जिसे अब रोक पाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। बाकी इस पर आपका क्या विचार है अवश्य कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक एवं शेयर करें। परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब पर एवं भविष्य मालिका का हिंदी या इंग्लिश पुस्तक प्राप्त करने के लिए पिन्ड कमेंट एवं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें। मिलते हैं एक और अध्याय में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।